विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष का आपका मेजर बॉटनी का तीसरा पेपर, जिसका नाम है अप्लाइड बॉटनी यानी अनुपयुक्त वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान। इस बॉटनी मेजर के जो तीसरे पेपर है उसकी पांचों यूनिट के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं कि आपको प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना आवश्यक है। यह प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यहां पर हम जा रहे हैं 5 यूनिट के प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए। मैं सिर्फ आपको प्रश्न बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं। उससे पहले वीडियो लेक्चर को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा आप और हम साथ में बने रहें। विद्यार्थियों, हम चलते हैं चैप्टर की बात करें, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं लोग, अप्लाइड बॉटनी की, अनुपयुक्त वनस्पति शास्त्र की। पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि के विशेष संदर्भ में अनुपयुक्त वनस्पति विज्ञान के मुख्य उद्देश्य और इसके महत्व की विस्तृत विवेचना कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आपको पढ़ना होगा, पहला क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में देखिए, डिस्कस इन डिटेल द मेन ऑब्जेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अप्लाइड बॉटनी विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर। दूसरा प्रश्न जो आपको पढ़ना है वो है, भारत में वनस्पति विज्ञान का इतिहास पर प्रकाश डालिए। यहां पर द हिस्ट्री ऑफ बॉटनी इन इंडिया। तीसरा प्रश्न है, भारत जैसे जैव विविधता वाले देश में अनुपयुक्त वनस्पति विज्ञान किस प्रकार खाद्य सुरक्षा और औषधि आत्मनिर्भरता में योगदान दे सकता है। अगला है चौथा प्रश्न, प्राचीन भारत जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में वनस्पति विज्ञान के विकास की यात्रा का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, भारत में वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना और इसके ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं यानी इकोसिस्टम सर्विस से आप क्या समझते हो? What do you understand by ecosystem service? सातवां प्रश्न है, पौधों द्वारा मानव कल्याण के लिए प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का वर्गीकरण सहित वर्णन कीजिए। Describe along with their classification the various economic service provided by the plant for human welfare. प्रश्न क्रमांक 8 है, पौधे केवल भोजन का स्रोत नहीं है बल्कि वे मानवीय संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। इस कथन की व्याख्या पादप मानव संबंधों के आधार पर कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग और पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के अनुप्रयोग भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुए। हाउ डिड एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट पैथोलॉजी कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। 10वां प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में रहे नवाचार भारतीय किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं। हाउ कैन न्यू इनोवेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी हेल्प इंक्रीज द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर्स। 11वां प्रश्न है, पहली यूनिट का, अपने स्थानीय क्षेत्र के किन्हीं 5 उपयोगी पौधों का चयन करें और उनके वनस्पतिक नाम, उपयोग किए जाने वाले भाग और मानव जीवन में उनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। Select 5 useful plants from your local area and highlight their botanical name, parts used and their economic importance in human lives. 12वां प्रश्न है, पहली यूनिट का आखिरी प्रश्न है, किन्हीं 5 ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। Name 5 plant mentions in ancient Indian text. Describe their traditional uses and the relevance in the प्रेजेंट डे यानी उनके पारंपरिक उपयोग और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए।
विद्यार्थियों, हमारी यूनिट नंबर 2 की तरफ हम चल रहे हैं। पहले यूनिट के हमने 12 प्रश्न पढ़े। इन 12 प्रश्नों को आप अच्छे से करिएगा, याद करिएगा, ताकि आपकी एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा अच्छे से हो सके। अगला यूनिट नंबर 2 है। पहला प्रश्न है, प्रदूषण और प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। डिफाइन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट। बहुत अच्छा वर्ड है पोल्यूटेंट और पोल्यूशन, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उसको आपको बताना होगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के बीच में उदाहरण से अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन्स विद एग्जांपल्स। तीसरा प्रश्न है, प्रदूषकों के उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण, जैसे जैव अपघटनी और अजैव अपघटनी का विस्तृत विवरण दें। गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स बायोडिग्रेडेशन एंड नॉन बायोडिग्रेडेशन। चौथा प्रश्न है, पादप उपचार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइटो रेमेडिशंस। आगे दिया हुआ है कि नहीं 5 विशिष्ट पौधे के नाम, वनस्पतिक नाम और परिवार सहित लिखिए जो वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेम 5 स्पेसिफिक प्लांट इंक्लूड बॉटनिकल नेम एंड फैमिली दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर पोल्यूशन। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पोल्यूशन को कम करने में वनस्पतियों और ग्रीन बेल्ट की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द रोल ऑफ वेजिटेशंस एंड द ग्रीन बेल्ट इन द रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 6, मृदा प्रदूषण के उपचार में पौधों की फाइटो एक्सटिंक्शंस तकनीक किस प्रकार कार्य करती, विस्तार से समझाइए। हाउ डज प्लांट फाइटो एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी वर्क इन ट्रेडिशनल सोइल पोल्यूशन, एग्जांपल इन डिटेल। प्रश्न क्रमांक 7, जैव उपचार यानी बायो रेमेडिएशंस की परिभाषा दीजिए। डिफाइन बायो रेमेडिएशंस। 8वां, इन सीटू और एक्स सीटू जैव उपचार विधियों के अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन एन सीटू एंड एक्स सीटू। 9वां प्रश्न, आधुनिक समय में तेल रिसाव और औद्योगिकी कचरे के प्रबंधन में सूक्ष्म जीवियों के अनुप्रयोग पर एक आर्टिकल तैयार कीजिए, मतलब प्रश्न को लिखिए। अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और वहां मौजूद मुख्य वायु और जल प्रदूषकों की पहचान करें और इनके मुख्य स्रोत यानी इनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में आपको बताना होगा। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, प्रदूषणों का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव यानी कि डेंजरस इफेक्ट, जैसे श्वसन संबंधी रोग, त्वचा रोग आदि को डिटेल में आपको बताना होगा। प्रश्न क्रमांक 12, प्रदूषण नियंत्रण के लिए समाज और स्थानीय समुदाय द्वारा किए जाने वाले 5 प्रभावी प्रयासों के बारे में आपको बताना होगा जो कि आपकी बॉटनी से रिलेटेड हो। विद्यार्थियों, 2 यूनिट के बाद हम आगे तीसरे यूनिट के तरफ, बॉटनी के तीसरे पेपर अप्लाइड बॉटनी के तीसरे यूनिट। प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियों में मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एंसेंट इंडियन एग्रीकल्चर। दूसरा, प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियों में वर्तमान समय की सतत कृषि यानी सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर के लिए किस प्रकार प्रासंगिक है। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स खेती अर्थात बिना मिट्टी की खेती की कार्य प्रणाली पर आप एक नोट तैयार कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न, ड्रिप सिंचाई ड्रिप इरिगेशन में जल संरक्षण की भूमिका को समझाइए। 5वां प्रश्न, पॉली हाउस नियंत्रित वातावरण में खेती के लाभ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पॉली हाउस, राइट द ब्रीफ नोट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। छठा, कंप्यूटर आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। यह तकनीक भारतीय किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिसिशन फार्मिंग, हाउ इज दैट टेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फार्मिंग। 7वां प्रश्न, जैविक खेती की परिभाषा दीजिए। डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। 8वां, जैविक खेती के मुख्य उद्देश्य और इसमें उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकें जैसे फसल चक्र, हरिखाद और वर्मी कंपोस्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। 9वां, रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी लाभों का विश्लेषण कीजिए। 10वां, हॉर्टिकल्चर को परिभाषित कीजिए। डिफाइन हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी को परिभाषित कीजिए। मानव पोषण और
सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में बागवानी की भूमिका को समझाइए। 11वां, वानिकी क्या है? व्हाट इज फॉरेस्ट्री? 12वां प्रश्न, फॉरेस्ट्री की विभिन्न शाखाएं जैसे कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी का वर्णन करते हुए मानव कल्याण में वनों के योगदान पर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द फॉरेस्ट्री, एग्जांपल एग्रोफॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड हाइलाइट्स द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉरेस्ट इन ह्यूमन वेलफेयर। 13वां प्रश्न, सेल्वीकल्चर यानी वन संवर्धन की परिभाषा दीजिए, डिफाइन कीजिएगा सेल्वीकल्चर को। 14वां प्रश्न, वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और पुनरुद्धार के लिए अपनाए जाने वाली विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। 15वां प्रश्न, प्राचीन समय में उपयोग की जाने वाली किन्हीं 3 प्राकृतिक उर्वरक जैसे पंचगव्य, कूनपंजल के निर्माण की विधि और उनके इंपोर्टेंस को बताना होगा। प्रश्न क्रमांक 16वां, नीम और धतूरा जैसे पौधे से बनने वाले प्राचीन जैव कीटनाशकों की कार्य क्षमता पर एक आर्टिकल लिखना होगा। रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में इनके लाभ क्या है? राइट एन आर्टिकल ऑन द इफेक्टिवनेस ऑन एंशिएंट बायोपेस्टिसाइड मेड फ्रॉम द प्लांट्स लाइक नीम एंड धतूरास। व्हाट आर देयर एडवांटेज ओवर केमिकल पेस्टिसाइड? चौथा यूनिट आ गई, यूनिट नंबर 4। ये हमारी 3 यूनिट हो चुकी है, जहां पर हमने जो प्रश्न आपको बताए आप उन प्रश्नों को जरूर डिस्कस कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। चौथी यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा? तीसरे पेपर की चौथी यूनिट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में वनस्पति विज्ञान एक आधार स्तंभ है। बॉटनी इज द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ द स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमिक। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे दिया हुआ इस कथन की पुष्टि ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे लघु उद्योग, उद्योग और कृषि के रेफरेंस में कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, इकाई नंबर 4, यूनिट नंबर 4, नरजातीय वनस्पति विज्ञान एथनोबॉटनी को डिफाइन कीजिए। तीसरा प्रश्न, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों की पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने में नरजातीय वनस्पति विज्ञान यानी एथनोबॉटनी के इंपॉर्टेंस को समझाइए। अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एथनोमेडिसिन्स? नरजातीय चिकित्सा से आप क्या समझते हो? 5वां, किन्हीं 5 औषधीय पौधों जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी वनस्पति नाम, कुल और उनके विशिष्ट औषधि महत्व का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड स्पेसिफिक मेडिकल वैल्यू ऑफ एनी 5 मेडिसिनल प्लांट्स। प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय घरों में उपयोग होने वाले मसालों में नरजातीय महत्व की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द एथनोबॉटनी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पाइसेस यूज्ड इन द इंडियन होम्स। विशेष रूप से हल्दी और अदरक के चिकित्सकीय गुणों को समझाइए। 7वां प्रश्न, नरजातीय रेशों से क्या तात्पर्य है? व्हाट मीन बाय द एथनोबॉटनी? meant by the ethnobotany. Discuss the economic use of the cotton and coconut at the rural level, providing their botanical descriptions. कपास और नारियल की वनस्पतिक विवरण देते हुए ग्रामीण स्तर पर इनके आर्थिक उपयोग को समझाइए। 8वां प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर 4 का, वो नरजातीय खाद्य फसलें जैसे बथुआ, सहजन, सिंघाड़ा के पोषण संबंधी महत्व पर एक आंसर तैयार करना होगा। नरजातीय खाद्य फसलें, हाउ कैन एथनिक्स फूड क्रॉप्स हेल्प एड्रेस मॉडर्न प्रॉब्लम्स ऑफ द मैलन्यूट्रिशन? कुपोषण की जो समस्या होती है उसमें नरजातीय खाद्य फसलें कैसे अपने महत्व को बताती हैं। मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटली और बाजरा के वानस्पतिक नाम और उनके हेल्थ बेनिफिट्स यानी स्वास्थ्य लाभों के बारे में आपको एक प्रश्न का उत्तर तैयार करना होगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित पौधों और उनके स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम और कुल यानी फैमिली के बारे में बताना होगा जैसे गराड़ू, आंवला, अरंडी, सुपारी और मक्का। 12वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति में उपवास के दौरान उपयोग की जाने वाली किन्हीं 3 खाद्य पदार्थों जैसे सिंगाड़ा, सामा के वनस्पति गुणों और उनके सेवन से मिलने वाली एनर्जी के बेनिफिट्स के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, प्राचीन काल से आदिवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार के मिलेट्स की पहचान करें। वर्तमान में श्री अन्न, बहुत अच्छा सा नाम,
श्री अन्न के रूप में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारणों पर चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों, बॉटनी का तीसरा पेपर अप्लाइड बॉटनी, उसका यूनिट नंबर 5, आखिरी यूनिट के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, पादप ऊतक संवर्धन की परिभाषा दीजिए। डिफाइन द प्लांट टिश्यू कल्चर। अगला, पादप ऊतक संवर्धन की विभिन्न विधियां जैसे संवर्धन के प्रकार, केलस, अंगुर, भ्रूण संवर्धन के सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिटेल द वेरियस मेथड ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न, आधुनिक कृषि और बागवानी में पादप ऊतक संवर्धन के महत्व पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर इन मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। चौथा प्रश्न, सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपगेशन तकनीक किस प्रकार लुप्त पाए प्रजातियों को बचाने में सहायक है। पांचवा प्रश्न, डीएनए पुनर्योजक तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। छठा, डीएनए पुनर्योजक तकनीक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मेन टूल्स यूज द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। किसमें? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लिंकेज में और वेक्टर में इसके इंपॉर्टेंस को समझाना है हमें। सातवां प्रश्न, जीन क्लोनिंग के चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द जीन क्लोनिंग। आठवां प्रश्न, वर्तमान युग में चिकित्सा जैसे इंसुलिन उत्पादन और कृषि के क्षेत्र में जीन क्लोनिंग के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ जीन क्लोनिंग इन द मेडिसिन, एग्जांपल इंसुलिन प्रोडक्शन एंड द एग्रीकल्चर इन द मॉडर्न एरा। नौवां प्रश्न, जैव सूचना विज्ञान बायो इंफॉर्मेटिक्स को परिभाषित कीजिए। डिफाइन बायो इंफॉर्मेटिक्स। 10वां प्रश्न, जैव विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी संगम ने आधुनिक अनुसंधान को किस प्रकार नई दिशा दी है। हाउ हैज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव द न्यू डायरेक्शन टू मॉडर्न रिसर्च। 11वां प्रश्न, जैव सूचना विज्ञान के डेटाबेस की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। 12वां प्रश्न, जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग के एनालिसिस, इसके मुख्य उपकरणों का महत्व समझाइए। इनके इंपॉर्टेंट टूल्स क्या क्या उसके बारे में बताना है। अनुक्रम संरेखण, सीक्वेंस अलाइनमेंट्स किसे कहते हैं और इसके बारे में बताइएगा। 14 प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ब्लास्ट, BLAST और FAST, फास्टा सॉफ्टवेयर की मूल कॉन्सेप्ट क्या और इनमें डिफरेंस क्या है। 15वां प्रश्न, जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुक्रमों की तुलना करने के लिए ब्लास्ट, BLAST का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। 16वां प्रश्न, पादप ऊतक संवर्धन के क्षेत्र में प्रोफेसर PP महेश्वरी या अन्य भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में आपको बताना होगा। 17वां प्रश्न, भारत में ऊतक संवर्धन तकनीक के विकास के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेजर सेंटर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। 18वां प्रश्न, औषधि अनुसंधान यानी ड्रग डिस्कवरी और प्रोटीन संरचना के अध्ययन में BLAST और FASTA की व्यावहारिक अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द BLAST एंड FASTA इन ड्रग डिस्कवरी एंड द स्टडी ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। देखो, BLAST का फुल फॉर्म है बेसिक लोकल अलाइनमेंट रिसर्च टूल और FASTA का फुल फॉर्म है फास्ट अलाइनमेंट्स। अब एक वर्ड हमने पढ़ा डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो डीएनए पुनर्संयोजन जो टेक्निक्स होती हैं, एक बहुचरणीय प्रक्रिया जिसके माध्यम से दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को कंबाइन किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है और नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया जाता है। इसके मुख्य चरण है डीएनए का आइसोलेशन, अलग करना। सबसे पहले जो डीएनए उसको वेक्टर से कोशिकाओं को प्योर फॉर्म में अलग किया जाता है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, उसका विखंडन करना, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आता है लाइगेशन, क्या करना, लाइगेशन। और चौथा आता है सिलेक्शन एंड क्लोनिंग, जो आखिरी स्टेप होती है। उसके बाद एक वर्ड आता है प्लांट टिश्यू कल्चर के जो टाइप्स होते हैं, उसमें कैलस कल्चर पढ़ना है आपको, और ऑर्गन कल्चर पढ़ना है, एम्ब्रियो कल्चर पढ़ना है
और एंथर कल्चर भी आपको पढ़ना होगा। ये इस यूनिट का भाग है। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो हम आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ में, नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।